तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज की इस धर्मसभा में मैं हमारे उपस्थित प्रेसिडेंट सर और महाबोधि के सभी मेंबर्स का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर ने जैसा कि कहा है कि मेरा आज का टॉपिक है भगवान बुद्ध के, उन्होंने अच्छा रेफरेंस भी दे दिया है कि खाली हम लोग जैसा सोचते हैं आज अपनी आमजन जीवन में केवल हमारे ही विरोधी नहीं होते हैं, आमजन लोगों के ही विरोधी नहीं हुआ करते हैं, बल्कि उस समय भगवान बुद्ध के भी विरोधी हुआ करते थे। और हमेशा ऐसा नहीं है कि जो समाज को रास्ते पे ले जाने वाले लोग हैं, हमारे महापुरुष हैं, सभी लोगों के कुछ ना कुछ ओपोनेंट्स होते ही होते हैं। जैसा सर ने कहा है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, तो भगवान भी की बातों से भी सब लोग कहाँ खुश हुआ करते हैं। मार्ग तो हमेशा ही एवरी टाइम 24 आवर्स हम सबके पीछे रहता है। मार्ग का तो काम ही है हमारा दिमाग को घुमा देना, हमारे दिमाग को का असंतुलित कर देना और हमें ऐसे रास्ते पर ले जाना जिससे कि हमारा जो एक हम सही लाइन में जा रहे हैं तो उस लाइन से हमको भटका देना। तो इसी तरीके से जो हमारे ओपोनेंट्स भी होते हैं वो कोई उनका कोई दोष नहीं होता है, उनका भी कुछ ना कुछ उनके ऊपर भी इसी तरीके का प्रभाव रहता है, जो कि जिस प्रकार से मार्क का ने कई बार भगवान बुद्ध को भी इस तरीके से बहकाने की कोशिश की थी, उनके ऊपर भी हमला किया था, लेकिन भगवान ने हमेशा ही संकल्पित होकर के अपने चित्त को शांत करते हुए उन्होंने हमेशा ही मार्क को वो कहा कि मार्क तुम्हें मैं जान चुका हूँ और तुम मेरे रास्ते में बाधक नहीं बन सकते हो। तो हमें भी संकल्पित होना पड़ेगा इसी तरीके से और इस बात को पहचानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हम सही और गलत क्या है उसके बीच में हम भेद को पहचान सकें। और वो कब हो सकता है? जब हमारी दृष्टि सम्यक होगी, तभी हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध भगवतो अरहतो, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए घर बार छोड़ करके, जो अरण्यगामी होकर के जीवन के हर फेस को उन्होंने खुद जी करके और उसको महसूस करके उसी के आधार पर उन्होंने ये 4 आर्य सत्य जो रिवील किए थे उसको करके फिर लोगों को करने के बाद उसको लोगों को दुखों से दूर करने के लिए उन्होंने अपने जीवन के 45 इयर्स तक वो लगातार लोगों के बीच में चारिका करते रहे और उनको उपदेश देते रहे, जिससे कि जो जन कल्याण है, लोक कल्याण हो सके। तो एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे महामानव जो लोक पर दया करते हैं, लोक पर अनुकंपा करते हैं, जिनकी शरण में जा करके बड़े से बड़े जो अपराधी होते हैं, बड़े से बड़े डाकू, खूंखार डाकू तक जो लोग होते हैं, जिनसे कि पूरा समाज भयभीत हो जाता है, वो उनकी शरण में जा करके अरहत बन जाते हैं। चाहे फिर वो नगर वधु गणिका हो या फिर अजात शत्रु जैसा उनका विरोधी राजा, जो कि देवदत्त का प्रिय होता है। देवदत्त उसको किसी किसी भी तरीके से उसके माइंड को डाइवर्ट कर रखा होता है। एक ऐसा राजा जो कि भगवान बुद्ध का बहुत विरोधी होता है, अजात शत्रु जैसा राजा, वो भी उनकी शरण में जाकर के उसका भी कल्याण होता है। बुद्ध धम्म और संघ की शरण मात्र में जाने भर से ही लोगों का जीवन बदल जाता है। तो ये ऐसी ऐसी जो विचारधारा थी, ये एक ऐसी नदी थी जिसमें लोग जब उतरते हैं तो पानी उनका कुछ नहीं करता है। पानी से तो ये तो हमारी एक सोच है कि पानी में जाकर के हम अपने पाप धुल सकते हैं, नहीं, ये तो विचारों की नदी थी। जिस नदी में डुबकी लगाने से, जिस नदी के पास पर जाने से, यानी बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाने से ही आपका कितना कल्याण हो सकता है और वो कल्याण किस रूप में हो सकता है, ये तो हमको जाकर के ही पता चलेगा। पानी गर्म है कि ठंडा है उसको छूने से ही पता चलेगा। तो हम जब उस संघ की शरण में जाएंगे, धम्म की शरण में, बुद्ध की धम्म की संघ की शरण में जब जाएंगे, तभी हम इस बात को महसूस कर सकेंगे कि हमारा कुछ कल्याण हुआ है कि नहीं हुआ है और हमारा कल्याण किस
आवाज नहीं आ रही है। हो रहा है उसका असर हमारे जीवन पे भी हो रहा है कि नहीं, केवल हमारे जीवन पर ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के, हमारे साथ में जो लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे साथ में रहने वाले जो लोग हैं, बाकी पूरी दुनिया को तो हम नहीं वो कर सकते, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, क्या हम उनका भी कुछ कल्याण कर पा रहे हैं? हमारे विचारों में परिवर्तन से क्या उनका भी कुछ कल्याण हो रहा है? तो ये सब चीजें हम वॉच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं इन चीजों को। तो भगवान बुद्ध जैसा कल्याण मित्र जिसको जिसको भी मिला है, वो तो बहुत ही पुण्य कर्मों का, बहुत बहुत पता नहीं कितने कितने जन्मों का पुण्य कर्म होगा ऐसे लोगों का, उस पीरियड में जब भगवान बुद्ध के साथ में लोग उनकी शरण में आए और जिनको भगवान बुद्ध का उस समय साथ मिला था। हालांकि भगवान ने कहा है कि मैं तो हमेशा ही इस लोक पर रहूंगा। किस रूप में? अपने विचारों के रूप में, अपने उपदेशों के रूप में। तो उनके ये जो उपदेश हम आज सुन पा रहे हैं, हम चाहे इस मंच के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे पुस्तकों के माध्यम से हो, चाहे किसी भी रूप में हम उसको सुन रहे हैं, तो ये उनके विचार हैं, उनके उपदेश हैं, जो ये शायद हमारे भी पुण्य कर्म है, जिसकी वजह से हम इनको सुन पा रहे हैं और इनको ग्रहण करने की, इनको पढ़ने की, समझने की, और लोगों के द्वारा बताए गए तो उनको सुनने की भी हमको ये अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हमारे ही पुण्य कर्मों का कहीं ना कहीं असर है। तो यहाँ पर जो ऐसा लोक कल्याणकारी महामानव हैं, उनके भी ऊपर लोगों ने एलिगेशन लगाए, उनके ऊपर भी आरोप लगाए, उनके भी लोग विरोधी बने हैं। तो इस प्रकार से तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनके ऊपर भगवान बुद्ध के ऊपर दोषारोपण किए गए। और उनमें से कुछ घटनाएं इस प्रकार से हैं जिनको कि मैं यहाँ पर आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। उनमें सबसे पहली घटना जो है कि जो भगवान बुद्ध के ऊपर आरोप लोगों के द्वारा लगाया गया था, कि वो है कि भगवान बुद्ध जो है वो जादू टोना करके लोगों को धर्म दीक्षा देते हैं और अपने संघ में शामिल कर लेते हैं। तो ऐसा आरोप बुद्ध के ऊपर लोगों ने लगाया हुआ होता है। तो इसको एक कथानक के माध्यम से मैं आपके सामने रख रही हूँ कि एक बार भगवान बुद्ध वैशाली के महावन कूटागार शाला में ठहरे हुए थे। तो वहीं पर जो भद्य नामक लिच्छवी भगवान बुद्ध के पास आया और बोला कि भगवान, लोग कहते हैं कि श्रमण गौतम एक जादूगर है, वो जादू टोना जानता है और उसके द्वारा वह दूसरे लोगों के जो मत हैं, जो दूसरे भिन्न भिन्न मतों में जो लोग विश्वास करते हैं, तो अपने जादू टोनों के द्वारा वह दूसरे लोगों के मतों को बदल कर वह अपने मत में उनको ले आता है। तो भद्दी ने जोर देते हुए भगवान से कहा कि हम लिच्छवीगण इस आरोप में विश्वास नहीं करते हैं भगवान, लेकिन फिर भी भगवान हम जानना चाहेंगे कि इस विषय में तथागत का अपना स्वयं का क्या कहना है। तो भगवान बोले कि भद्दी, सुनो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कहते हैं। और ये चर्चा जो है कलाम सुक्त में बहुत विस्तार से कही गई है। जो हम सभी लोगों ने कलाम सुक्त पढ़ा होगा, तो हम लोग इस कथा इसको जानते होंगे फिर, लेकिन मैं यहाँ पर इस घटना को रख रही हूँ कि भगवान बोले कि बद्दी, सुनो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कहते हैं, इसलिए भी मत मानो कि ये परंपरा से चली आ रही है, हमारे पुरखों की परंपरा से चली आ रही है, पुरखों के भी पुरखों की परंपरा से चली आ रही है। तो क्या इसलिए भी हमको सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए, उस बात को नहीं मान लेना चाहिए कि क्या हमारे पुरखे जो थे उनको ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं थी, क्या वो जो उन लोगों ने इस बात का विरोध नहीं किया? तो इस चीज को अपने माइंड में इसलिए बिठा के रखो कि हमारे पुरखों की परंपरा से चली आ रही है, इसलिए भी मत मानो, मतलब उसको सिर्फ इसलिए मत मानो। सुनी सुनाई गई है, किसी के द्वारा कही गई है, ग्रंथों में लिखी है, किन्हीं के शास्त्रानुसार कहे है ये बातें, इसलिए भी मत मानो कि वह बात देखने पर तो ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है, हम तह में नहीं गए हैं बात के, लेकिन ऊपरी तौर पर बात सत्य प्रतीत होती है, अनुकूल दृष्टि से प्रतीत हो रही है, ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत हो रही है,
और इसलिए भी मत मानो कि कोई आदरणीय गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा कही गई है वो बात, जिसके बारे में एक मत लोगों के बीच में ये होता है कि ये फला व्यक्ति जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अगर इसने कोई बात कही है तो वो सही ही होगी। मोस्टली लोगों का ये मानना रहता है कि किसी गणमान्य व्यक्ति के द्वारा कोई बात कहलवा दी जाती है, जिसको मानने के लिए पूरा समाज बाध्य हो जाता है कि अमुक व्यक्ति ने कही है तो इस बात को हमें मानना ही है। तो इसलिए भी इस बात को मत मानो कि किसी गणमान्य व्यक्ति ने ये बात कही है। लेकिन भद्दी, यदि तुम अपने अनुभव से यह जान लो कि ये जो अमुक कार्य है, कर्म है, ये पाप कर्म है, अकुशल है, विज्ञ पुरुषों के द्वारा जो है वो निंदनीय है, हानिकर है, तो भद्दी ऐसे काम को तुम त्याग दो। अब जहां तक तुम्हारा जो प्रश्न है, तो उसके संबंध में मैं तुमसे पूछता हूं कि वे लोग जो मुझ पर जादूगर होने का आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाते हैं, क्या वे महत्वाकांक्षी लोग नहीं हैं? भगवान ने बद्री से ये प्रश्न किया कि जो मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं, क्या वे महत्वाकांक्षी लोग नहीं हैं? तो बद्री ने कहा कि हाँ भगवान, वो हैं। फिर भगवान ने पुनः उससे प्रश्न किया कि बद्री, क्या ऐसा आदमी जो महत्वाकांक्षी हो और लोभ के वशीभूत होकर के अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए झूठ नहीं बोलता, वह दूसरे अकुशल कर्म नहीं करता है? तो भद्दी ने कहा कि भगवान, करता है। ऐसा आदमी जो जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हो, तो वो कहीं ना कहीं कहीं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए झूठ का भी सहारा ले सकता है, अकुशल कर्म भी कर सकता है। तो ऐसा आदमी करता है भगवान। तो भक्ति, जब ऐसा आदमी द्वेष और बदला लेने की भावना के वशीभूत हो जाता है, तो क्या वो इन लोगों को के विरुद्ध, जिन्हें वह समझता है कि उनकी महत्वाकांक्षा के पथ में बाधक हैं, झूठा उनके ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा सकता है, और उनके ऊपर झूठा आरोप लगा करके दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकता है आलोचना करने के लिए? तो बद्दी, मैं इतना ही कहता हूं कि लोभ युक्त विचारों के वशीभूत होकर के मत रहो, और यदि तुम उन पर काबू रखोगे तो मन वचन कर्म से ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसके मूल में लोभ व्याप्त होगा, जिसके मूल में लोभ होगा, द्वेष होगा, मोह होगा और घृणा होगी। तो इस प्रकार से इन जो बुराइयां हैं, इनसे तुम बचे रह सकोगे। फिर भगवान बोले कि तो मुझ पर आरोप लगाने वाले वे लोग झूठे हैं, इस प्रकार से मूसावादी हैं। तो बद्दी बोला कि भगवान, आपका ये जो जादू है, ये बहुत ही काम का जादू है। जो लोग आरोप लगाते हैं कि आप जादूगर हैं, तो जहां तक मैं जब इस बात को समझ लिया, आपके द्वारा जो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो उसको मैं समझ गया हूं, तो मुझे यही प्रतीत होता है कि आप जादूगर हैं। और कितना ही अच्छा हो भगवान की ये जो आपका जादू है, ये मेरे सगे संबंधियों, परिचितों और मेरे जितने भी आसपास के लोग हैं, उन सभी के ऊपर चल जाए ये जादू, तो निश्चय ही उनके लिए भी हितकर होगा और कल्याणकारी होगा, जिससे कि पूरे समाज का हित होगा, पूरे समाज का कल्याण होगा, सभी लोगों का कल्याण होगा, अगर ऐसा जादू सभी लोगों के ऊपर चल जाए तो भगवान बोले कि भद्दी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि इस जादू के वशीभूत होकर के लोग सभी अकुशल कर्मों और विचारों का त्याग कर दें, तो इस संसार के हित और सुख सभी के लिए होंगे। हित और सुख सभी के सुरक्षित रहेंगे और उस सभी के लिए होंगे। तो ऐसे जादू की हम सभी अपेक्षा करते हैं और उसके वशीभूत हम सभी होना चाहेंगे। फिर दूसरा दूसरा आरोप भगवान बुद्ध के ऊपर ये लगता है कि श्रमण गौतम समाज पर व्यर्थ का भार है। तो इसको भी मैं कथानक के माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि तथागत पर आरोप लोगों ने समाज में जो जिस प्रकार के जो विरोधी लोग हुआ करते थे, जो तथागत को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, उनकी बातों को नहीं डाइजेस्ट कर पाते थे, ऐसे लोग जिनके ऊपर मार हावी रहता था,
और जिनके जो विचार ही अकुशल रहते थे और कर्म भी अकुशल रहते थे, तो ऐसे लोग कैसे भगवान बुद्ध को डाइजेस्ट कर पाएंगे, उनके विचारों को कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो ऐसे लोग हमेशा ही उनके विरोध हमेशा ही करते रहते थे। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनको भार स्वरूप समझते थे। उनमें से एक उनके ऊपर ये आरोप लगाते थे कि भगवान बुद्ध जो है वो कोई किसी प्रकार की जीविका नहीं कमाते हैं और कोई काम धंधा नहीं करते हैं, बल्कि भिक्षा मांग करके अपना भरण पोषण करते हैं। तो ये काम धंधा क्यों नहीं करते हैं, लोग इस तरीके की भी बातें बनाया करते थे। तो इसके बारे में कथानक इस प्रकार से है कि एक बार भगवान बुद्ध मगध के दक्षिण गिरी प्रदेश में एक नाला नामक जो गांव था वहां पे निवास कर रहे होते हैं। तो उस समय भारद्वाज नामक जो ब्राह्मण था, वो उसकी बहुत बड़ी खेती हुआ करती थी। तो वो ब्राह्मण के 500 हल उस समय खेत बोने के लिए जोते जा रहे होते हैं। तो पूर्वाह्न समय तथागत भगवान अपना चीवर पहन करके भिक्षापात लेकर के वहां पहुंचे जहां पर भारद्वाज ब्राह्मण काम करने में लगा हुआ था। अब यहाँ पर मैं ये थोड़ा मैंने पढ़ा और समझा है, जाना है, तो उस चीज को यहाँ पर पॉइंट करना चाहूंगी कि भगवान भिक्षा लेने के लिए बुद्धों का तो ये नियम है कि भिक्षा के द्वारा ही अपना भरण पोषण करेंगे। तो भगवान भिक्षा लेने के लिए यूं ही नहीं किसी के द्वार पर चले जाते थे, बल्कि भगवान जब सुबह में इस चीज का चिंतन करते थे, मनन करते थे और अपनी दिव्य दृष्टि से इस चीज को देखते थे कि आज किसका कल्याण होना है। भगवान भगवान को भिक्षा देना, किसके हाथ से भिक्षा मिलनी है, ये सब कुछ बहुत बहुत पुण्य का काम है। तो ये भारद्वाज जो था ब्राह्मण, उसके भी इतने पुण्य पहले के थे, केवल थोड़ी सी क्लाउडनेस बाकी थी उसके माइंड पर। तो उसी चीज को भगवान देखते थे कि आज किसका कल्याण होना है, किसकी इग्नोरेंस बहुत थोड़ी सी बची हुई है जिसको दूर करके उसका कल्याण हो सकता है। तो भगवान देख करके ही फिर उसके पास जाते थे भिक्षा के लिए। तो भगवान जब वहां खेत पे जब वो अपना काम कर रहा होता है भारद्वाज ब्राह्मण, तो भगवान वहां पर भिक्षा के लिए जाते हैं और एक और खड़े हो जाते हैं। तो भिक्षा के निमित्त तथागत को वहां पर खड़े देख करके ब्राह्मण बोला कि श्रमण, मैं हल जोतता हूँ, बीज बोता हूँ और फिर तब खाता हूँ। तो भगवान से उसने कहा कि श्रमण, तुम्हें भी हल जोतना चाहिए, बीज बोना चाहिए और फिर खाना चाहिए। तो ब्राह्मण की बात सुन करके तथागत ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण, मैं भी जोत बो करके ही खाता हूँ। तो ब्राह्मण चकित होकर के बोला कि मैं श्रमण गौतम को ना तो कहीं मैं श्रमण गौतम का ना तो कहीं जुआ देखता हूँ, ना हल, ना बैल, ना खेत, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ना बैल हाँकने की पैनी देखता हूँ। तब भी श्रमण गौतम कहते हैं कि मैं भी जोत वो कर खाता हूँ। तो श्रमण गौतम, कृपया, जो आप कृषक होने का दावा करते हैं, लेकिन मैं आपके पास खेती का किसी भी तरह का कोई भी संसाधन नहीं देखता हूँ, तो कृपया करके आप मुझे अपनी कृषि के बारे में समझाएं। मैं जानना चाहता हूँ कि श्रमण गौतम किस तरह की कृषि करते हैं, किस तरह की खेती करते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं कि मैं भी जोत बो कर खाता हूँ। तो भगवान उस ब्राह्मण को समझाते हुए कहते हैं कि मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा है, प्रज्ञा रूपी जोत है और हल है, और पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति यानी कि चित्त की जागरूकता रूपी हल्की फाल और पैनी है, वचन और कर्म में संयत रहना तथा भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान होना। मैं संयत रहना तथा भोजन रूपी मात्रा का उचित ज्ञान रहना, मैं अपनी खेती ज्ञान रहना, और इस प्रकार मैं अपनी खेती की जो बेकार घास फूस युक्त जो बुरे विचार हैं उनसे मैं हमेशा दूर रहता हूँ, अपने माइंड को उनसे दूर रखता हूँ, और आनंद की फसल काट कर लेने के तक मैं प्रयत्नशील रहता हूँ। तो ऐसा भगवान ने उस ब्राह्मण को कहा। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देख करके भी पीछे नहीं मुड़ता है,
वह मुझे सीधा शांति धाम तक ही ले जाता है और उस शांति स्रोत तक मुझे पहुंचाता है जहां पर दुख और क्लेश नहीं होते हैं। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। जो कोई मेरी तरह खेती करता है उसके दुखों का अंत हो जाता है। इतना सुन करके वो जो ब्राह्मण था, भारद्वाज ब्राह्मण था, उसने खीर से भरी हुई कांसे की थाली भगवान के सामने रख दी, प्रस्तुत करनी चाहिए, सॉरी। तो उसने जब उस प्रस्तुत करनी चाहिए और बोला कि श्रमण इससे ग्रहण करें, निसंदेह आप भी एक कृषक हैं और आप अमृत की खेती करते हैं। भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा कि उपदेश गाथा कहने के पश्चात जो भोज्य सामग्री प्राप्त होती है वह मेरे लिए अखाद्य है, अग्रह है, यानी वो मेरे ग्रहण करने योग्य नहीं रहती है। बुद्धों का ये नियम है कि पहले भिक्षा लेने के पश्चात ही वो अपना जो प्रवचन होता है, उपदेश होता है, वो करते हैं। तो बुद्धिज्म इसका समर्थन नहीं करता है। तथागत को यह सर्वथा ही अस्वीकृत है। तो भगवान ने कहा कि जब तक धर्म विनय विद्यमान रहेगा तब तक ये प्रथा बनी रहेगी और विनय का जो पालन करेंगे भिक्षुगण आगे भविष्य में भी, वे भी इस बात का हमेशा ही ध्यान रखेंगे और इस प्रथा को बनाए रखेंगे। दूसरे श्रमण ब्राह्मण हैं जो शांत हैं। फिर भगवान ने फिर भारत उस ब्राह्मण को कहा कि दूसरे श्रमण ब्राह्मण हैं जो शांत हैं, जिनका समय का आचरण है, जो निर्दोष हैं, जिनके ऐसे पुण्य क्षेत्र हैं, यह भोजन उनको दे दो। लेकिन ऐसा तो कोई हो ही नहीं, था ही नहीं, ना है ना मतलब अब उस समय नहीं था और ना आज तक है, जो कि भगवान बुद्ध के बराबर का कोई सम्यक संबुद्ध हो। तो सम्यक संबुद्ध तो कई कई कल्पों में एक ही होते हैं, तो उस समय भी कोई ऐसा नहीं था जो सम्यक संबुद्ध के बराबर हो। तो जो भगवान को भोजन ऑफर किया गया था उसको ग्रहण करने लायक उस समय कोई भी नहीं था। तो भगवान ने कहा कि जो कोई जिसका आचरण जो है बहुत निर्दोष है, ये भोजन जिनके पुण्य क्षेत्र हैं उनको उनको ये दे दो। लेकिन ऐसा कोई नहीं था। तो फिर उसको वो भोजन जो था उसको भगवान ने कहा कि इसको फिर पृथ्वी में गड्ढा करके वहां पर उसको अर्पित कर दो। लेकिन जब वो भोजन वहां पर पृथ्वी को भी अर्पित किया गया तो उस समय भी बहुत एक मतलब भूचाल टाइप का उस तरीके से आया और पृथ्वी भी उस भोजन दान को सहन नहीं कर पाई थी। तो ऐसा पढ़ने में आता है, मिलता है। तो ये बात सुन करके ब्राह्मण तथागत भगवान के चरणों में अपना सिर रख करके बोला कि अद्भुत है श्रवण गौतम, अद्भुत है। मुझे अपनी शरण में समझें। मैं बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। उसके पश्चात फिर जो भारद्वाज ब्राह्मण होता है उसने प्रवृत्ति ले ली और संपदा ग्रहण की, वो संघ की शरण में आ गया। फिर भगवान के ऊपर तीसरा आरोप लगता है कि भगवान जो है वो सुखी गृहस्थों को उजाड़ने का काम करते हैं। ऐसा लोगों ने भगवान के प्रति इस तरीके का रूमर फैला रखा था, जो भगवान को की बातों को वो भगवान की बातों को जो सहन नहीं कर पाते थे, उनके उपदेशों को, और जिनको लगता था ऐसे लोगों को कि जो श्रमण हैं वो हमारी जो जिनके ऐसे पंथ हुआ करते थे, जिनके जिससे लोग जब वहां के जो उनके भिक्षु होते थे, उनके शिष्य होते थे, जब भगवान के उपदेशों को सुनते थे तो वो उनसे बहुत ज्यादा आकर्षित होकर के फिर उनके पंथ को छोड़ करके भगवान के धर्म की शरण में आ जाते थे, संघ की शरण में आ जाते थे। और बहुत से गृहस्थ लोग भी जो लोग भी भगवान की बातों को सुनते थे, उपदेशों को सुनते थे, तो उनको अपने जीवन में अंगीकार करने की कोशिश करते थे और धम्म संघ की शरण में आ जाते थे। तो इसको भी जैसे ही तथागत सम्यक संबुद्ध के धर्म का विस्तार होता गया और तो फिर होता गया, तो फिर चाहे लोग वो आम नागरिक हों, चाहे राजघराने के लोग हों, जो भगवान बुद्ध से इतना ज्यादा प्रभावित होते थे और कि भगवान जिधर जाते थे उधर लोग उनके पीछे पीछे हो लेते थे।
उनसे इतना ज्यादा प्रभावित होते थे। तो ये सब देख करके मगध के बहुत से जो लोग थे वो उनके विरोधी भी विरुद्ध में भी बातें करने लग गए थे। तो लोग कहने लगे थे कि उनसे क्रोधित भी हो गए थे। तो लोग कहने लगे थे कि श्रमण गौतम माता पिता को संतानहीन बना रहा है। लोग ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाने लगे थे। श्रमण गौतम कुलों को उजाड़ रहा है, गृहस्थों को उजाड़ रहा है, इस तरीके की बातें भी लोग करने लगे। लोग कहने लगे कि श्रमण गौतम के 1000 जटिलों को दीक्षित किया है, संजय के 250 जो उसके परिव्राजक थे उनको दीक्षित किया है, और मगध के बहुत से कुल पुत्र जो है वो श्रमण गौतम की अधीनता में शरण ग्रहण कर चुके हैं। तो लोग जब इस तरीके से जो विरोधी लोग हुआ करते थे, जब उन्होंने जो विरोधी लोग जब भगवान को देखते थे, उनके संकल्प को देखते थे, तो फिर उनके ऊपर इस तरीके से उनको ये कह के चिढ़ाने लगते थे कि महाश्रमण मगध के राजगृह में आया हुआ है, वह संजय के सभी अनुयायी साथ में लिए फिरता है, अब पता नहीं किसकी बारी है। तो इस तरीके के जब जैसे ही लोग संघ को देखते थे, जहां कहीं भी देखते थे, तो इस तरीके की बातें वो बनाने लगते थे कि अब पता नहीं किसकी बारी है, किसके घर की बारी है। तो जब भिक्षुओं ने इस तरीके के आरोप सुने, ऐसी बातों को सुना, तो उन्होंने भगवान को जाकर के कहा। तो भगवान ने उत्तर दिया कि भिक्षुओं, इस तरीके का जो हल्ला है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कुछ दिनों में ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और अगर कोई तुम्हें चिढ़ाता है तो तुम उसको यह कह करके उत्तर दे सकते हो कि जो महावीर हैं, जो तथागत हैं, वे सद्धर्म के ही रास्ते ले जाते हैं। यदि बुद्धिमान जन किसी को सद्धर्म के रास्ते में ले जाते हैं तो इसमें किसी को क्या शिकायत हो सकती है। और शिकायत, इसमें शिकायत का कोई कारण भी नहीं होना चाहिए। मेरे धर्म में किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं है। लोग अपनी मर्जी से आते हैं। अब तो इसमें हमारा संघ तो नहीं जाता है उनको बुलाने के लिए। जिनको भी उपदेश सही लगते हैं, जिनको लगता है कि हम हमें भी ये ग्रहण करना चाहिए, वे लोग स्वयं ही मेरे पास आते हैं। इसमें किसी भी तरीके की कोई जबरदस्ती नहीं है। इस प्रकार तथागत के कहे अनुसार जब भिक्षुओं ने आलोचकों को उत्तर देना शुरू किया, तो लोग समझ गए कि श्रमण गौतम लोगों को धर्म के रास्ते पर ले जाते हैं, अधर्म के रास्ते पर नहीं। और लोगों ने तथागत को दोष दोष देना बंद कर दिया। तो इस तरीके से ये अभी मेरी लंबी कड़ी है, इसको मैं अपना शेष जो है वो अगले सेशन में रखना चाहूंगी। आज की अपनी चर्चा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।